हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड एक रिटायरमेंट प्लान है। इस प्लान का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस प्लान के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें दो तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो है SIP इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट। SIP जैसे कि आपको पता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम में आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस स्कीम का अगर रिटर्न देखें, पिछले 5 साल का इसका रिटर्न 26.94% का रहा है और पिछले 3 साल की अगर रिटर्न की बात करें तो 23.04 का रहा है और पिछले 1 साल का दोस्तों इसका रिटर्न 34.64% का रहा है। पिछले 6 महीने का रिटर्न भी दोस्तों 16.44% का इसका रिटर्न रहा है। 3 महीने की अगर हम बात करें दोस्तों तो 11.73% का इसका रिटर्न है। अगर हम एक वीक की भी अगर बात करें तो इसने 1.01% का रिटर्न दिया है, वो भी प्लस का रिटर्न है दोस्तों। इसका एक वीक का भी रिटर्न इसका माइनस में नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर ये 26.94% का रिटर्न देता है तो ये 5 साल में बहुत ही अच्छा फंड है। तो अगर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 100 रुपए है और मिनिमम लमसम अमाउंट भी इसमें 100 रुपए है। दोस्तों, AUM की बात करें तो दोस्तों 5,851.58 करोड़ का इसका AUM है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.65% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये ओपन एंडेड स्कीम है और प्लान देखा जाए तो ये ग्रोथ प्लान है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 TRI है। इंस्पेक्शन डेट यानी जब से ये फंड शुरू हुआ है 25 फरवरी 2016 को ये फंड स्टार्ट किया गया था। कैश होल्डिंग इसकी 5.66% की है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें एसेट एलोकेशन की, एसेट एलोकेशन दोस्तों इसमें इक्विटी में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 93.54% का, कैश इसका 5.66% का, अदर में 0% का इसका इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो शोभित मेहरोत्रा और R श्रीनिवासन ध्रुव मोचाल इसके फंड मैनेजर हैं जो इसको देख रहे हैं। रिस्क कैटेगरी की बात करें तो रिस्क कैटेगरी की वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। दोस्तों, अगर हम इस सेक्टोरल होल्डिंग्स देखें तो फाइनेंशियल सर्विस में 30.42% का और इंडस्ट्रियल में 16.12% का, कंज्यूमर में 11.06, हेल्थ केयर में 8.84, टेक्नोलॉजी में 7.79, अदर्स में 6.72% का, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.87% का, एनर्जी में 4.24% का और बेसिक मटेरियल में 4.02% का, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.38% का, यूनिटीज में 1.5% का इसका इन्वेस्टमेंट रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसके कैलकुलेटर की ओर चलते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लॉक-इन पीरियड है वो 5 साल का लॉक-इन पीरियड दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने देखा है इसका 5 साल का रिटर्न 26.94% का है। अगर हम इस स्कीम का 20% का रिटर्न भी मान कर चलें और आप इसमें 1,000 रुपए हर महीने की SIP करते हैं और मान के चलिए आप 3 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा 36,000 का होगा और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 13,600 रुपए का मिलेगा और टोटल वैल्यू आपकी 49,601 हो जाएगी। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप 5 साल कर देते हैं तो दोस्तों 60,000 रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। 43,400 रुपए के समथिंग आपको रिटर्न मिल जाएगा और 1,03,000 रुपए की आपकी टोटल वैल्यू भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। मान लीजिए दोस्तों, आप इस अमाउंट को बढ़ाकर 5,000 कर देते हैं, 5,000 रुपए पर मंथ का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और 20% का रिटर्न देता है और 5 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 लाख आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 5 साल में और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,17,000 रुपए के आसपास मिलेगा और आपकी फाइनल वैल्यू 5,17,000 के आसपास की हो जाएगी। तो 2 लाख रुपए आपका इसमें 5 साल में दोस्तों बढ़ के मिलेगा। अभी आप इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम कर देते हैं बढ़ा के 10,000 रुपए पर मंथ का, 10,000 रुपए पर मंथ से इन्वेस्टमेंट से 20% के रिटर्न से 5 साल में आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 लाख का होगा और आपको रिटर्न जो मिलेगा 4,00,000
10,34,000 रुपए का मिलेगा। टोटल वैल्यू आपकी 10,34,000 के आसपास हो जाएगी। अगर दोस्तों हम बात करें लमसम अमाउंट की, मान लीजिए आप इस स्कीम के अंदर लमसम में 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20% का अगर ये रिटर्न देता है और आप इसको मान लीजिए 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो 50,000 का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन उसमें 2 साल में आपको 36,400 रुपए बढ़ के मिलेंगे और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 86,400 रुपए। इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप 5 साल के लिए करते हैं दोस्तों, तो 50,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 74,400 का मिलेगा। आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,24,400 रुपए। इस तरह से आप दोस्तों इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते। सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप इसी अमाउंट को दोस्तों 1 लाख कर देते हैं और 20% का रिटर्न देता है, तो 5 साल में आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,48,800 रुपए का होगा और आपकी टोटल वैल्यू 2,48,800 रुपए हो जाएगी। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख अगर आप इसी स्कीम के अंदर एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं 5 साल के लिए, तो 20% रिटर्न के साथ आपके जो फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 12,44,160 रुपए की हो जाएगी। और आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको 7,44,160 रुपए का दोस्तों रिटर्न मिल जाएगा। तो इस स्कीम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। टॉप 10 में ये स्कीम आ रही है इस टाइम। इस फंड का नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों आप इसकी वेबसाइट पे जाकर आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना आप किसी एजेंट के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एजेंट के द्वारा आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1 या 1.5-2% का कमीशन जाता है एजेंट को। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसकी वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें अच्छी जानकारी के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।